इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया इन 2025। जी हाँ, कि भाई क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्रिप्टो के थ्रू या फिर ETF वीक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कई लोगों को नहीं पता होता। क्या ट्रस्टेड वेज है इन्वेस्ट करने के इंडिया में आज की तारीख में, अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे बिटकॉइन हो गया या इथेरियम हो गया, और ट्रेडिंग पर्पस से नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से, प्लस कौन से एक्सचेंजेस यहाँ पे बेस्ट है और कहाँ पे आपको अपने क्रिप्टो को जो है स्टोर करना चाहिए, सॉफ्ट वॉलेट में, हार्ड वॉलेट्स में। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो बात करता हूँ कि भाई क्या तरीके, अगर आप इंडिया से क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिंपली भाई दो तरीके इसके मेजरली है। एक तो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर और दूसरा रहता है वाया द US ETF, जो कई लोगों को यहाँ पे नॉलेज इसकी नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात करूँ इंडिया से, तो बेसिकली इसका सबसे जो इजीएस्ट तरीका रहता है कि FIU रजिस्टर्ड जो इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो के, जैसे WazirX हो गया, CoinDCX हो गया, जैप पे, कॉइन, मुद्रेक्स, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रजिस्टर हो सकते हैं। यहाँ पे आप INR के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, UPI से आप ट्रांसफर कर सकते हैं और स्पॉट मार्केट के थ्रू किसी भी कॉइन को खरीद सकते हैं। इवन ये प्लेटफॉर्म जो है SIP को भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे आप मंथली बेसिस पे SIP भी कर सकते हो। टैक्सेशन की बात करो तो यहाँ पे TDS आपका कटता है सेलिंग के ऊपर, और जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे 30% गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो, अगर इन प्लेटफॉर्म की यहाँ पे मैं फीस की यहाँ पे बात करूँ तो मेजरली अगर आप देखोगे तो मोस्टली 0.50% के समथिंग सभी जो है यहाँ पे अपना मेकर और टेकर फीस लेते हैं स्पॉट कॉइन्स वगैरह बाई करने के ऊपर। फिर चाहे मैं CoinDCX की बात करूँ, WazirX की बात करूँ, मुद्रेक्स वगैरह हो गया, उसका 0.25% है। यानी सबका अलग अलग डिफरेंट ना बेसिकली ब्रोकरेज और चार्जेस रहता है। लेकिन इन प्लेटफॉर्म के अंदर, इंडियन एक्सचेंज के अंदर सबसे बड़ा डर ये लगा रहता है कि कल को अगर जैसे WazirX का भी आप लोगों को रिसेंटली इंसिडेंट सुना हुआ कि हैक हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अभी इसको ना इशू वगैरह यहाँ पे जो है बेसिकली फेस करना पड़ रहा है। तो क्या ये प्लेटफॉर्म बेसिकली सेफ है कि नहीं है? तो देखो, अभी ना क्या हो रखा है, बजट 2023 के अंदर जो है बेसिकली वर्चुअल डिजिटल असेट्स को भी जो है यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कंसिडर किया गया और एक FIU करके एंटिटी यहाँ पे इंडिया में क्रिएट की गई। तो जितने भी हमारे ये क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जो इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, वो सभी इसके साथ में रजिस्टर्ड है और कुछ जो फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी है वो भी इसके साथ में रजिस्टर्ड है। तो एक तो मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि वो FIU रजिस्टर्ड तो होना ही चाहिए। तो इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ना यहाँ पे कॉइन्स खरीदने का फायदा आपको ये मिलता है, ये जो TDS वाले जो कंप्लायंसेस होते हैं ना, ये लोग ना बहुत अच्छे से यहाँ पे फुलफिल वगैरह करते हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पे ना आपको नॉन कंप्लायंस का डर नहीं रहता कि भाई TDS वगैरह जमा नहीं हुआ, तो प्रॉपर आप अपनी ITR फाइलिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से शो कर सकते हो, लीगल तरीके से विड्रॉल कर सकते हो। आपको कभी भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह, कोई या फिर बेसिकली ED का नोटिस वगैरह, ये सब आपको चीजें नहीं झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप एक बिगनर लेवल पे जस्ट स्टार्ट कर रहे हो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टिंग, तो डेफिनेटली आप कोई भी जो है एक इंडियन ट्रस्टेड जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उसको आप कंसिडर करके अपनी SIP के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहो तो यहाँ पे FIU रजिस्टर फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को भी बेसिकली जो है कंसिडर कर सकते हो, जिसके अंदर भी राइट नाउ केवल ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है, केवल Binance वगैरह हो गया और Coinbase यहाँ पे रजिस्टर्ड है। और वैसे भी अगर आप वॉल्यूम वाइज भी देखोगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो Binance सबसे नंबर 1 के ऊपर हमेशा चलता है बाय वॉल्यूम वाइज। तो यहाँ पे भी आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप P2P के थ्रू यहाँ पे जो है बेसिकली कॉइन्स वगैरह को यहाँ पे बाय कर सकते हो। SIP का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट जरूर देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे फिर आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह से बाय करना पड़ेगा। तो P2P के अंदर अगर आप यहाँ पे बेसिकली बिटकॉइन खरीदना चाहते हो, इथेरियम या किसी भी टाइप के कॉइन्स खरीदना चाहते हो, तो आसानी से आप यहाँ पे खरीद सकते हो। और ऑब्वियसली बात है, Binance की सिक्योरिटी भी जो है थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर वाली रहती है। अब बात करते हैं कि भाई बेस्ट वे क्या है इन क्रिप्टो को स्टोर करने का। तो देखो, बेसिकली 3 तरह से आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो आपने Binance पे खरीदा है या CoinDCX के ऊपर आपने क्रिप्टो कॉइन्स को खरीदा है, तो जो एक्सचेंजेस है उन्हीं के ऊपर आप रख सकते हो। लेकिन वहां पे सबसे बड़ा दिक्कत रहता है कि कल को कहीं ना हैक वगैरह ना हो जाए WazirX की तरह, ठीक है, या कल को कंपनी ना डूब जाए, जैसे पहले कई सारे हादसे हो चुके हैं। और दूसरा तरीका रहता है सॉफ्टवेयर वॉलेट, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके जो वॉलेट के अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ है, जो कॉइन्स पड़े हुए हैं, उनको आप इन वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। और तीसरा जो सबसे सेफेस्ट तरीका रहता है वो रहता है हार्डवेयर वॉलेट। तो ये हार्डवेयर वॉलेट ना आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाते हैं, कई सारी कंपनियां इंडिया के अंदर बेचती है। तो यहाँ पे
आपके भाई जितने भी अगर अच्छे अमाउंट्स में कॉइन्स है तो उसको आप हार्डवेयर वॉलेट के अंदर यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, जहाँ पे ज़्यादा हैकिंग का या फिर लेट सपोज वहाँ पे मतलब प्लेटफॉर्म भी अगर बंद हो गया तो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ट्रांसफर करके ट्रेड वगैरह कर सकते हो, बेच सकते हो। इसके अलावा भाई जो दूसरा तरीका रहता है वो रहता है यूएस के ईटीएफ के थ्रू, जो कि ज़्यादा सिक्योर रहता है यहाँ पे, लेकिन एक इनडायरेक्ट यहाँ पे रूट रहता है। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों के यहाँ पे आपको क्रिप्टो ईटीएफ देखने को मिल जाते हैं। और इंडिया के अंदर काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ वेस्टेड है जो इसको अभी राइट नाउ अलाउ करता है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, ये मेरा एक वेस्टेड का अकाउंट है जिसमें मैं आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट ईटीएफ के अंदर निवेश करता हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैं प्रॉपर अपनी एसआईपी वगैरह करता हूँ। तो इसका अगर आप एयूएम साइज वगैरह देखोगे ना तो भाई बिलियंस और बिलियंस डॉलर्स के अंदर है। और जो ब्लैक रॉक जैसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जिसका असेस मैनेजमेंट एयूएम साइज है जिसका, वो बेसिकली इसको यहाँ पे हैंडल करती है। और भाई इसके ऊपर मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, किस किस टाइप के ईटीएफ होते हैं और कहाँ पे आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। और यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज से भी इनको अप्रूवल वगैरह मिली रहती है। तो इसकी वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। और गाइस जितनी भी मैंने ऐप्स वगैरह बताई उन सभी के यहाँ पे रिवॉर्ड्स के साथ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। किसी भी ऐप को अगर आप जीरो कॉस्ट के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हो। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स हो और आपकी नज़र में कौन सा बेस्ट वे है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।